वेनेसा धीरे से मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुराई। ओह प्यारे बड़े भैया डैनियल, हमेशा ही हीरो बनते हो। बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी बहन के लिए सही लड़का है? मैं खड़ा हो गया। ठीक है, बस बहुत हो गया। लेकिन वो नहीं गई। वो ऐसी बातें करने लगी जो किसी को पता नहीं होनी चाहिए थी। वो बातें जो मैंने उसे सालों पहले कॉन्फिडेंस में बताई थी। मेरा पहला पैनिक अटैक, मेरे पापा का शराब पीना, ऐसी बातें जो मैंने अपनी मंगेतर को कभी नहीं बताई। और हर बार जब कोई उसे जाने के लिए कहता तो वो बस इग्नोर कर देती। जब मैंने उसे जाने के लिए कहा तो वो ग्लास तोड़ने और फर्नीचर पर लात मारने लगी। मैं नहीं जा रही, वो फुसफुसाई। तुम सबको लगता है कि किसी परियों की कहानी जैसा अंत है, कि वो बस मुझसे दूर जाकर किसी मिस परफेक्ट के साथ घर घर खेल सकता है? हाँ। डैनियल उसके सामने आ गया। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, समझी तुम? वो उसे एक सेकंड तक घूरती रही, फिर वो धीरे से बोली, अगर मैंने दुल्हन के भाई को मार दिया तो शादी कभी भी नहीं होगी। और वो किचन की तरफ भागी। बस एक सेकंड की शांति रही, फिर हमने ड्रॉर खुलने की आवाज सुनी। उसने सबसे बड़ा किचन नाइफ पकड़ा जो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। हे भगवान, क्या देख रहे हो? कोई रोको उसे, रायन चिल्लाया। वेनेसा रुको, मैं चिल्लाया, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने डैनियल से आंखें मिलाई और हमला कर दिया। पता नहीं मुझ पर क्या आया, मैं बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। मैंने खुद को उनके बीच फेंक दिया। हम जोर से टकरा गए। चाकू हमारे बीच में था। मैंने उसकी कलाइयां पकड़ी और उसे छीनने की कोशिश की। उसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि मैं दखल नहीं दे सका। चाकू उसके हाथों में घूम गया और झगड़े के बीच गलती से उसे चाकू लग गया। वो हाँफने लगी बस एक बार और पीछे गिर गई। चाकू उसके शरीर में धंस गया। उसके होंठ ऐसे हिल रहे जैसे वो कुछ कहना चाहती, लेकिन खून के अलावा कुछ भी नहीं निकला। रायन दीवार से सट गया। हे भगवान, हे भगवान। कोई बोला नहीं, किसी ने सांस नहीं ली। वो कुछ ही सेकंड में चली गई। हम सब वहीं जमे रहे जब तक डैनियल ने नहीं कहा, तुम्हारा ऐसा करने का मतलब नहीं था, तुम मुझे बचा रहे, हम इस चीज से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने उसे घूरा। क्या तुम क्या कह रहे हो? किसी को नहीं पता कि अब यहाँ है। हमारे आसपास जंगल है, चलो उसे दफना देते हैं, मेरी बात मानो। रायन और मैंने डरी हुई नजरों से एक दूसरे को देखा और फिर हम मान गए। हमने वेनेसा को एक चादर में लपेटा और उसे केबिन के पीछे जंगल में ले गए।